50 pages or 50 sentences or mass writing of repetition, not recommended. So then in that case, what should one do? You can do 5 minutes, thoda daily. Muscle memory store नहीं करती. Storage happens actually in the brain. When I'm correcting his handwriting, एक साथ 4 चीजें बोल देती हूँ. The bacha is going to go overwhelmed and go into a shell. So one mistake at a time. I make them the teacher after their work is over. Handwriting एक fixed चीज नहीं है. It is a progress. क्या आपका बच्चा भी आज हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करता है और कल सब भूल जाता है? मैं सोचती थी शायद ये लेजी है, ध्यान नहीं देता, बट नहीं यार, प्रैक्टिस करने का तरीका ही गलत था. ब्रेन लेटर्स कैसे स्टोर करता है ये मुझे पता ही नहीं था. आज के लेवल अप योर हैंडराइटिंग बाय अप्सरा के एपिसोड में हम एग्जैक्टली ये कवर करेंगे. ब्रेन साइंस, मल्टी सेंसरी प्रैक्टिस, स्पेस्ड रेपिटिशन. These words seem very भारी भरकम, लेकिन ऐसा है नहीं. आपको वीडियो में पता चलेगा करेक्शंस बिना ड्रामा के और प्रोग्रेस ट्रैक कैसे करें. बस कुछ मिनट्स और घर की हैंडराइटिंग प्रैक्टिस हमेशा के लिए बदल जाएगी. सब्सक्राइब टू इम्प्रूव योर किड्स हैंडराइटिंग इन अ फन, सिंपल वे. आरव आज लेटर्स प्रैक्टिस करता है, कल भूल जाता है. ये हम दोनों के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है. शिप्रा, बच्चे लेटर्स की शेप भूल क्यों जाते हैं? So जब बच्चे लेटर्स प्रैक्टिस करते हैं, 3 चीज़ें साथ में होती हैं ब्रेन में. वन इज़ योर विजुअल मेमोरी, जो बच्चे देख रहे हैं, जो बना रहे हैं. सेकेंड इज़ योर मोटर मेमोरी, जो बच्चा फील कर रहा है, जो फैमिली ऑफ लेटर्स बना रहा है, जो भी अल्फ़ाबेट बना रहा है. थर्ड, क्रिएटिंग द सीक्वेंसेस, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, दैट इज़ योर प्रोसीजरल मेमोरी. तो ऐसा नहीं है कि बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है या मेहनत नहीं कर रहा है. इस इन द ब्रेन वो 3 चीज़ें कनेक्ट नहीं हुई हैं. तो इसीलिए बच्चा लेटर्स पहचानता तो है बट उसको हर टाइम एवरी टाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, विच कम्स विद रेगुलर प्रैक्टिस. ओके, सो प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान में क्या रखना चाहिए? तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर्स मेनी टाइम्स गो रॉन्ग. बच्चे को सही करवाने के लिए हम उसको वही चीज़ 50 बार लिखवाएंगे. एक बार में बैठ के चलो 4 पेज लिखो, 5 पेज लिखो. तो रादर देन डूइंग 50 pages or 50 sentences or mass writing of repetition, not recommended. So then in that case, what should one do? You rather do 5 minutes of session daily. It is about quality over quantity. How much influence does muscle memory have on handwriting? Is it real or is it just a saying? Kind of real है but थोड़ा misleading term है because muscle memory store नहीं करती. Storage happens actually in the brain. So जब हम बार बार sequencing करते हैं, कोई चीज़ बार बार repeat करते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर न्यू न्यूरल पाथवेज बनते हैं. एंड एज एंड व्हेन वी कीप रिपीटिंग इट, दोज पाथवेज गेट स्ट्रोंगर. So this is what is actually happening in the brain. So rather than doing a 45-minute session with a child in one go, you can do 5 minutes, thoda daily, and a consistent pattern. So what happens is your brain is recording that pattern over the period of time consistently. रोज 5 minutes, ये तो किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं वो 5 minutes गलत सेटअप में करूँ, लाइक ब्लंट पेंसिल, रॉन्ग पोस्चर, फिर भी चल जाएगा ना? नहीं, इसीलिए सेटअप मैटर करता है. 5 minutes of focused writing, सही पेंसिल एंड सही posture rather than having 20 minutes of distracted writing. ओके, तो हमें ये 3 चीज़ें करना ज़रूरी है. बिल्कुल. वर्कशीट्स नहीं तो व्हाट इज़ अ मोर एफिशिएंट वे टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग? यू नो, कुछ जो बोरिंग ना लगे. मल्टी सेंसरी प्रैक्टिस, जो हमने पहले एपिसोड में किया था. योर फुल आर्म राइटिंग इन अ प्ले वे, राइटिंग विद अ चॉक, राइटिंग इन द स्काई राइटिंग, यू डूइंग इट इन द सैंड. सो उससे हमारी न्यूरल एक्टिविटीज़ और न्यूरल सीक्वेंसेस, पाथवेज बनते हैं. सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल. प्लेस प्रैक्टिस, ब्रेन डिस्टिंग्विश नहीं करता और बच्चा जब रिलैक्स्ड होता है, इन्जॉय कर रहा होता है, एनकोडिंग ज़्यादा अच्छी होती है और एफिशिएंट होती है. स्ट्रेस और एंग्जाइटी मेमोरी फॉर्मेशन को इम्पेयर कर देते हैं. लेटर फैमिलीज तो सीख ली,
फिर भी माई चाइल्ड फॉरगेट्स दीज मेथड्स व्हाइल राइटिंग। तो एक बार सीखना इनफ नहीं है क्या? बार बार सीखना और बार बार प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। विथ शॉर्ट स्पैन्स अगेन एंड अगेन, ब्रेन को रिमाइंडर चाहिए। आप 2 दिन बाद करवाइए, फिर 5 दिन के बाद करवाइए। इट हैज़ टू बी रेपिटेटिवली डन इन शॉर्ट इंटरवल्स। जो उसका प्रैक्टिस पीरियड है, जो उसके बीच में गैप रहता है, दैट इज़ वेयर व्हेन इट रजिस्टर्स इन द ब्रेन। जब बच्चा किसी फैमिली का एक नया लेटर देखता है, ब्रेन कहता है मुझे तो पता है कि ये कैसे स्टार्ट होता है, बाकी लेटर्स की तरह। मूवमेंट इज़ वेरी फेमिलियर इन द ब्रेन। तो नया लेटर एक्चुअली उसके लिए वो नया है ही नहीं, ये किसी चीज़ की एक वेरिएशन है जो उससे पहले बिल्ड करी हुई है। इसलिए फैमिलीज लेटर स्टिक कराती हैं, क्योंकि आप कनेक्टेड मूवमेंट्स का एक नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, आइसोलेटेड शेप्स नहीं। व्हेन आई एम करेक्टिंग हिज हैंडराइटिंग, मैं एक साथ 4 चीज़ें बोल देती हूँ, तो कभी कभी आरव गेट्स रियली फ्रस्ट्रेटेड। हाउ शुड आई गिव हिम करेक्शंस? No, 4 things at a time as a feedback, not at all. So at a time, मैक्सिमम आप एक चीज़ पकड़िए। देर आर सो मेनी थिंग्स फॉर करेक्शन। आपकी बच्चे की ग्रिप है, लेटर फॉर्मेशन है, लाइंस हैं, फैमिलीज ऑफ लेटर्स हैं। तो अगर आप चारों चीज़ लेके एक किसी के ऊपर पूरी तरह से चढ़ जाएंगे, द बच्चा इज गोना गो ओवरवेल्म्ड एंड गो इनटू अ शेल। सो दैट इज़ अ वेरी डीमोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अ चाइल्ड। सो रादर आप एक चीज़, एक फाउंडेशन पकड़िए, कोई भी एक चीज़ करेक्ट करिए बच्चे की, नॉट एवरीथिंग एट द सेम टाइम। Makes sense, because I can see that he gets, he just visibly gets shaken up, and he, So one mistake at a time. one mistake at a time. Okay. Now, Shipra, tell me how to correct him without sounding like I'm criticizing him. ये कैसे करें? So I will share something which I with my own experience, which I'm telling you. Rather than evaluating, we can make it like a playway and a curious thing for a child. So there are 2 ways which I have always done it and really works it does wonders with children basically. So one is, मैं बच्चे को बोलती हूँ, अरे बेटा मैं भूल गई, तुमको याद है ये सर्कल फैमिली कैसे करते हैं, कैन यू हेल्प मी आउट विद इट? और ये हम फैमिली क्या थी? Oh no, I forgot about it. So the child himself or herself is telling you, Mom, it's like this. Second way, what I do, I make them the teacher after their work is over. So if there's one child or even 2 children, I give them each other's work for correction. And I said, okay, this is your red pen, which mama has, and now you're going to correct your work. And they are so sincere with their correction, far more than you and me. That is so smart. I would never have thought of that. Last चीज, Sure. इट इज़ पॉसिबल दैट माई चाइल्ड इज इम्प्रूविंग, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। तो बच्चे को अपनी इम्प्रूवमेंट, अपनी प्रोग्रेस कैसे दिखाएं? Very, very good and a practical query for a mother or for even a teacher. So what I recommend in this case is, आप एक फोल्डर बना लीजिए या एक डायरी बना लीजिए, जिसमें आप हर रोज़ के जो है उसके पेपर्स, जैसे उसने एक बार लिखा द कैट इज़ फैट, गिविंग एन एग्जाम्पल, आपने उस पर डेट डाल दी, वही सेंटेंस, वही 5 सेंटेंस जो लिख रहा है, जो बच्चा एवरीडे लिख रहा है, आप उसको हर रोज़ एक फोल्डर में स्टोर कर लीजिए या डायरी में विद द डेट. The child knows or doesn't know, after 30 days, you open that book or the diary and you see, on the first it was this. Oh my God, the same sentence. On the 30th is this. So that create that wow moment for the child. Oh, you mean like a height chart, लेकिन हैंडराइटिंग के लिए? Exactly. आप बच्चे को हर रोज बड़ा होते नहीं देख सकते हैं, but the marks on the wall speak the whole story. 100%. शिप्रा, 3 एपिसोड्स के बाद मुझे फील हो रहा है कि आई हैव अ न्यू रिलेशनशिप विद हैंडराइटिंग. Like handwriting has a world of its own. Exactly. And this is what I want. Every parent, every child takes the same feeling away from here. Handwriting एक fixed चीज़ नहीं है. It is a progress. It is a process. It is a skill. That's really a beautiful way to sum it up, Shipra. Thank you so much. Pleasure's all mine. Process celebrate करो, सिर्फ रिजल्ट नहीं. Thanks for watching this episode. अगर ये कॉन्वर्सेशंस हेल्पफुल रही तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और शेयर करो. हम और भी एपिसोड्स ला रहे हैं. प्रेशर, प्ले, मोटिवेशन सब कवर करेंगे. हर पेरेंट जो अपने बच्चे की हैंडराइटिंग इम्प्रूव करना चाहता है, उन्हें ये सुनना चाहिए. मिलते हैं फिर लेवल अप योर हैंडराइटिंग बाय अप्सरा पर अगली बार.